नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से ज्योतिष की चर्चा के साथ इस मध्य अगर कोई और वार्ता आती है तो वो भी आपसे अवश्य करूँगा। आशा है आप प्रसन्न होंगे, आपके घरों में सुख एवं शांति का स्थायी वास होगा, संतानें आज्ञा में होंगी, परस्पर सबके साथ भाईचारा बना रहेगा। ईश्वर आप पर ये कृपा करे, आप सुख संपन्न और समस्त इच्छाओं को प्राप्त करें। मेरे प्यारे बंधुओं, आज मैं बृहस्पति पर चर्चा करने जा रहा हूँ। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, जो खुद भी उष्णता सूर्य से लेता है, उसको जो गरिमा प्राप्त होती है, जो चमक उस पर जाती है, वो महाराज सूर्य ही प्रदान करते हैं, क्योंकि महाराज सूर्य को सौर मंडल का राजा कहा जाता है। हर ग्रह को, चंद्रमा को शाम के वक्त आप चमकता देखते हैं, वो चमक सूर्य के द्वारा दिए हुए प्रकाश की है। और चंद्रमा पर जाकर अगर देखा जिन्होंने, उन्होंने ये कहा कि यही चमक पृथ्वी पर सूर्य प्रदान करता है, वही चमक वो महाराज बृहस्पति को देता है। प्यारे बंधुओं, जिन लोगों की कुंडली के अंदर बृहस्पति विशेष उत्तम स्थिति को प्राप्त किए होता है, उनके पास ज्ञान की, धन की, ऐश्वर्य और सुखों की कोई कमी नहीं होती। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनका समाज में एक स्थान होता है, क्योंकि बृहस्पति रुतबा देने वाला ग्रह है। ये व्यक्ति को अच्छे स्थान पर पहुंचाता है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा होती है, वो अपने ज्ञान और उत्तम आचरण के लिए प्रख्यात हो जाता है। संस्कृत में बृहस्पति को जीव कहा गया है, और इस पर महाराज पराशर ने एक शब्द लिखा है, एकोपि जीवो लगनाय सर्व अरस्य निवारिका। उसके बाद कई रचनाकारों ने इसे ये भी कह दिया कि एकोपि जीवो लगनाय केंद्र आए, अगर केंद्र में भी चला जाए, सर्व अरस्य निवारिका, सब दुखों का नाश करता है अगर बृहस्पति लगन में या केंद्र में चला जाए। लेकिन जैसा कि अनुभव में आया कि ये लगन का ही काम करता है, अगर लगन में ठीक बैठ गया है, अच्छी स्थिति के अंदर है, कईयों की कुंडली में तो उच्च का हो जाता है बृहस्पति, वो भी ठीक है। मित्र क्षेत्र में हो, मंगल के घर चला जाए, और विशेष रूप से ये मंगल का मित्र है, सूर्य का मित्र है, सूर्य के घर में चला जाए, मंगल के घर में चला जाए, चंद्रमा के घर में चला जाए, तो कुंडली के अंदर प्राण डालने की इसमें अद्भुत क्षमता होती। मेरे प्यारे बंधुओं, अगर महाराज बृहस्पति लगन के अंदर हैं तो ये व्यक्ति को बहुत ठहरी हुई पर्सनैलिटी देते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी अचानक भ्रष्ट हो जाना, क्रोध में आ जाना, ऐसी स्थिति उसकी बिल्कुल नहीं होती। वो अपनी बात को तर्क के आधार पर रखने की क्षमता रखता है। बृहस्पति के अंदर एक ये विशेषता है कि ऐसे व्यक्ति उत्तम पर्सनैलिटी को लिए होते हैं, उनका जो व्यक्तित्व होता है वो प्रभावशाली होता है। अगर महाराज बृहस्पति लगन में बैठे हों, उसके अंदर उसके प्रभाव को देखकर दूसरे व्यक्ति प्रभावित होते हैं। ये एक अच्छा योग है। लगन का बृहस्पति अति ताकतवर हो जाता है, और उसकी पहली दृष्टि 5वें स्थान पर, दूसरी 7वें स्थान पर, और तीसरी भाग्य स्थान पर जा रही होती है। और बृहस्पति के बारे में ये प्रख्यात है कि इसकी दृष्टि जहां जहां चली जाए वहां कल्याणकारी होती है, एंड इट इज़ ए हार्ड फैक्ट। मैंने जितने वक्ताओं को देखा, मैं उनके नाम यूट्यूब के माध्यम से लेना नहीं चाहता, क्योंकि आप सब लोग उनको जानते हैं। कई लोग फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ऐसे हैं जो अपनी आवाज़ के लिए आज तक जाने जाते हैं। उनका अष्टम भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है, सीधी दृष्टि वाणी स्थान पर दूसरे घर में दे रहा है, इसलिए वो अपनी वाणी के कारण प्रतिभा संपन्न है और छोटी या बड़ी उम्र तक अपना कार्य किए जा रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टि अगर 5वें स्थान पर पड़ती है, व्यक्ति ज्ञानवान होगा, उसकी संतानें बहुत अच्छी होंगी, संतानें आज्ञा में होंगी। आगे चलता हूं।
अगर बृहस्पति दूसरे भाव में बैठ जाए, दूसरे भाव की बात तो मैं करता ही रहता हूँ, दूसरा भाव धन का भी है, पैतृक संपत्तियों का भी है और इसके अतिरिक्त वाणी का है। दूसरे घर में बृहस्पति बैठा हो, व्यक्ति कभी ऐसी बात नहीं करेगा जो दूसरों का हृदय चीर कर रख दे। वो बड़ी सुलझी हुई और नपे हुए तरीके से बात करने वाला व्यक्ति होगा। बृहस्पति तीसरे भाव के अंदर हो और राशि ठीक हो, बृहस्पति को कोई दोष ना हो, बृहस्पति के बाद वक्री भी हो जाता है, वक्री ग्रह भी ज़्यादा काम नहीं करता। जहाँ अस्त ग्रह काम नहीं करते वहाँ वक्री ग्रह भी अपनी प्रतिभा को कहीं ना कहीं खो देता है। मेरे प्यारे बंधुओं, तीसरे घर में बैठा हुआ बृहस्पति, इसकी दृष्टि 7वें भाग्य स्थान पर आदि आदि पर जाती है, कल्याणकारी। चतुर्थ स्थान का बृहस्पति अगर कहीं चंद्रमा के साथ बैठ जाए, अक्सर देखा गया है चंद्रमा के साथ बैठा हो और दोनों दोष मुक्त हों, चंद्रमा के पास डिग्रियां पूरी हों और बृहस्पति न वक्री हो न अस्त हो, गज केसरी योग लगता है। गज कहते हैं हाथी को, केसरी कहते हैं शेर को। ऐसे व्यक्ति संसार के अंदर सम्मान और इज्जत को प्राप्त करते हुए अपना जीवन सुखमय जीते हैं। चौथा स्थान सुख का स्थान है। सुख स्थान पर अगर ऐसे पुनीत ग्रह बैठ जाएं, ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत कुछ मिलता है। अगर किसी को नहीं मिल रहा, हमारे पास के बार संदेश आ जाते हैं जी चौथे में है, मिला तो है कुछ नहीं। अरे आप बाकी ग्रहों को भी तो देखिए, लगन को देखिए कि चौथे स्थान में जहां बृहस्पति बैठा हुआ है, क्या लगन उसका मित्र है कि नहीं है। ज्योतिष बहुत एक रहस्यमय ज्ञान है। इसको पढ़ने के लिए आपको छोटी छोटी कई चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। 5वें घर का बृहस्पति, 5वें घर में अगर बृहस्पति बैठा हो, व्यक्ति बहुत प्रखर लेखक होगा, बहुत अच्छा पढ़ने वाला होगा, संतानें उसकी बहुत अच्छी होंगी और बड़ी वक्त के अनुसार बात करने वाला व्यक्ति होगा। वो एकादश स्थान पर उसकी दृष्टि जाती है, अच्छी कमाई, ईमानदारी की कमाई करने वाला व्यक्ति। 6ठे स्थान पर अगर किसी का बृहस्पति बैठा हो और साथ में कहीं अच्छी स्थिति लेकर केतु बैठ जाओ, ऐसे व्यक्ति का कोई दुश्मन ही नहीं होता, शत्रु से मुक्त होते हैं ये लोग। इतना अच्छा इनका स्वभाव होता है कि इनका कोई शत्रु होता ही नहीं, इनका प्रभाव ही इतना प्रगाढ़ प्रभाव होता है। 7वें भाव का बृहस्पति व्यक्ति के दाम्पत्य को सुखी करता है और बिजनेस पार्टनर्स में परस्पर प्रेम बना रहता है। 8वें घर का बृहस्पति, अगर आपका बृहस्पति 8वें घर के अंदर है, ये आपको बहुत कुछ देने की क्षमता रखता है, पुरातत्व की चीजें देने का रखता है, पैतृक संपत्ति देने का भी रखता है। दूसरे घर पर दृष्टि होने के कारण वाणी में प्रखरता देता है। द्वादश भाव में दृष्टि होने के कारण व्यक्ति को दानी और त्यागी बनाता है। एक इसमें है कि अगर ये 8वें स्थान में बृहस्पति बैठा है, पेट के रोग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। 9वां भाव बृहस्पति का अपना ही घर है। अगर किसी का 9वां भाव में बृहस्पति बैठा हो, ऐसा व्यक्ति सत्य पर आधारित जीवन जिएगा, सच्ची बातें करेगा, सच को प्रमुखता देगा। 10वें भाव का बृहस्पति अगर सिंह राशि में, वृश्चिक राशि में, उच्च की कर्क राशि के अंदर बैठा हो, व्यक्ति अधिकारी बनता है, उसके पास नाना प्रकार के अधिकार होते हैं। 11वें भाव का बृहस्पति व्यक्ति को अच्छी कमाई, शुद्ध कमाई ग्रहण करने की आदत डालता है कि कोई ऐसा पैसा घर में नहीं आना चाहिए जो अकल्याणकारी प्रभाव छोड़ जाए। 12वें भाव का बृहस्पति व्यक्ति को कई बुराइयों से दूर रखता है। मैं अक्सर कहा करता हूँ, जिनका 12वें भाव के अंदर बृहस्पति होता है, वो अपनी वृद्धावस्था के अंदर अपना वो सामान दान कर देते हैं जिनकी उनको कोई आवश्यकता नहीं होती कि मैं तो दुनिया से पता नहीं कब चला जाऊँ, ये सामान किसी के काम आ जाए तो अच्छी बात है। मेरे प्यारे बंधुओं, लगभग 10 मिनट होने को आ गए। आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। शुभकामनाएं देता हूँ आपको। आप सुखी रहें, आपके घर के अंदर धन ऐश्वर्य की कोई कमी ना हो, जीवन ऋण मुक्त हो, किसी का कुछ देना ना हो, संतानें आज्ञा में हो और हमारा परस्पर भाईचारा बना रहे, मानव का मानव से प्रेम बना रहे।
इसी के साथ मैं यशपाल हंस करनाल से आपसे आज्ञा चाहता हूँ। शीघ्र आपसे फिर मिलने की कोशिश करता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।